वैदिक काल के अंत तक क्या हुआ धार्मिक स्थिति में? कर्मकांडों का क्या होने लगा? विरोध होने लगा ना। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में क्या हुआ? कई प्रकार के धर्मों का उदय हुआ, ठीक है ना। उसमें से बहुत ज्यादा धर्म थे, उसमें हमें क्या अध्ययन करना है? बौद्ध और जैन धर्मों का। किसका किसका अध्ययन करना है? बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन धर्मों का, ठीक है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इनके काजेस क्या थे, ठीक है ना। कारण क्या था उदय का? पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग चालू कर देना। मैंने बताया था कि इसके कारण क्या होते हैं, राजनीति, सामाजिक, उसका हिस्टोरिकल क्या है। तो हिस्टोरिकल मैंने बताया नहीं, ऋग्वेद से शुरू करिएगा, उत्तर वैदिक काल बताइएगा, फिर बताइएगा धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल कंडीशन दिखाइएगा कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर सांस्कृतिक, खेल जो भी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही निबंध भी लिखा जाता है। तो हमें क्या करना है? कारण में सबसे पहला कारण क्या होगा? ऐतिहासिक। हाँ, कि कहीं से शुरुआत करिए। पहले हम सामाजिक देखते हैं, सोशल कारण। देखिए, उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है ना। हाँ, गिरावट, वेरी गुड। महिलाओं की स्थिति क्या थी? गिरावट आई थी ना। महिलाओं की स्थिति क्या था? गिरावट आई थी कि नहीं आई थी? दूसरा क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया था? जन्म हो गया। क्या था? ब्राह्मण क्या हो गया था? सही है। ये सर्वोच्च हो गया था कि नहीं हो गया था? और शूद्र क्या था? सबसे निम्न। सबसे निम्न था ना। क्लियर? तो अब क्या होगा? देखिए, एक तो ब्राह्मण क्या था, अपने आप को सर्वोच्च मान रहे थे, ठीक है ना। तो समाज कैसे डिवाइड हो गया था? ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या थे? उनके पास विशेषाधिकार थे। राजा था और ये क्या था? पुरोहित था। इसके माध्यम से क्या था? समाज में समानता थी कि नहीं थी? वैश्य वर्ग क्या था, बताइए? पशुपालन, कृषि, व्यापार, वार्ता तीनों कर रहा है, लेकिन क्या था? इसको सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त था, ठीक है। और शूद्र क्या था? शूद्र होते थे, ठीक है ना, सेवक के रूप में होते थे। इनका क्या था? इनका इन तीनों को द्विज कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? द्विज कहा था। और शूद्र का क्या काम था? तीनों की सेवा कर दो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सामाजिक असमानता थी ना। ब्राह्मण धर्म से क्या था? लोग उठ चुके थे। द्विज कहा जाएगा। ब्राह्मण, हाँ, शूद्र नहीं आएगा ये, सॉरी, ये वैश्य होगा। ये क्षत्रिय, ये शूद्र निम्न होगा ना, ये क्षत्रिय होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द्विज किसे कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है ना। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा, वैश्य और शूद्र वर्ग क्या करेगा? इनकी हीन स्थिति है ना। वैश्य वर्ग क्या है? उत्पादक भी है, व्यापार भी कर रहा है, आर्थिक इससे क्या है? संपन्न है, लेकिन क्या है? सम्मान नहीं है समाज में इसका। तो क्या होगा? ये ऐसे धर्म की ओर देखेंगे जहाँ का सम्मान, ठीक है ना। तो अब बताइए, बौद्ध और जैन धर्म क्या हुआ? इनके संस्थापक कौन थे? ये लोग किस प्रकार का संदेश? सामाजिक समानता का संदेश। तो क्या हुआ? किसका समर्थन कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? वैसे शूद्र क्या करेंगे? क्योंकि उनको नया समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? होने का कारण क्या है? सामाजिक असमानता, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता था कि इनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था, ठीक है ना। इनको अधिकार नहीं था, ठीक है ना। जनेऊ में देखते हैं ना, दो प्रकार के धागे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए महिलाएं क्या, महिलाएं भी किसकी ओर देखेंगी? इन्हीं धर्मों की ओर देखेंगी ना। तो आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो आम्रपाली कैसी कैसी महिलाओं ने क्या किया था? समर्थन किया था नहीं बौद्ध धर्म का। तो क्या होगा? महिला हो गई, वैश्य हो गए, शूद्र, किसका समर्थन करेंगे? बौद्ध धर्म का ना। अब देखिए क्षत्रिय भी करेंगे, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में सर्वोच्चता संघर्ष था। एक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, एक क्या था? ब्राह्मण दान दक्षिणा के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से ज्यादा धन अर्जित कर रहा था। तो इन दोनों के बीच संघर्ष था। ये सोचता था सारा धन इसके पास चला जा रहा है, हम केवल राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, आर्थिक रूप से नहीं। तो इन दोनों के बीच संघर्ष था। यही कारण था कि क्षत्रियों ने भी क्या किया? ब्राह्मण धर्म के विरोध में इनका समर्थन किया। ज्यादातर राजाओं ने क्या किया? बौद्ध जैन धर्म का समर्थन किया, ठीक है ना। स्वयं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्या थे? राजा थे, ठीक है ना। क्लियर ना।
राजा थे कि नहीं थे? यस सर। तो ये सामाजिक कारण मुख्य था उदय के कारण, ठीक है ना। फिर हम क्या देखेंगे, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कंडीशन। अब बताइए, मैंने आप लोग को सब वैदिक काल में बताया है, सोचिए क्या आर्थिक कारण हो सकते हैं उदय के, बताइए। सर इसमें बाजार वो वस्तु सिक्कों का ठीक है, क्या कारण? कुछ और कारण। हाँ वेरी गुड। पशुओं का क्या किया था, तो बलि दिया जाता था। मैंने कहा ना, लोहे का प्रयोग होने लगा उत्तर वैदिक काल में। अब ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता थी, लेकिन धर्म क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पशुओं की बलि दी जा रही थी ना, बलि। तो पशुओं की आवश्यकता थी। तो क्या करेगा व्यापारी वर्ग, किसका समर्थन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या किया, अहिंसा पे जोर देते थे ना दोनों धर्म। पशुओं की बलि ना की जाए, इस पर जोर देते थे ना, क्यों देते थे? इससे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या करेंगे, व्यापारी वर्ग क्या करेगा, वैश्य वर्ग इसका समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से। दूसरा कारण देखिए, ब्राह्मण धर्म में क्या था, सूद और ब्याजखोरी पे क्या था। सूद और ब्याज क्या होते हैं भाई, हम किसी को धन देते हैं ऋण के रूप में, तो उससे ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते ब्याज देते हैं? हैं। तो ब्राह्मण धर्म क्या कहता था, उसको पाप बोलता था। बहुत और जैन धर्म ऐसा नहीं बोलते थे। तो क्या होगा, व्यापारी भी कितने हैं, जो भी व्यापार व्यवसाय क्या हो, इसका समर्थन नहीं करेंगे। जैन और तो बौद्ध। आर्थिक कारणों से भी क्या था, लोग किसका समर्थन कर रहे थे, बौद्ध और जैन धर्म। तीसरा कारण और था, लोग तंग आ चुके थे। पुरोहित तो क्या था, हमें इतना गाय चाहिए, हमें इतना सोना चाहिए, हमको ये चाहिए यज्ञ के बदले में। तो लोग क्या थे, लोग तंग आ चुके थे। कैसे धर्म की ओर देख रहे थे, जो सरल हो, जो सरल हो, आडंबरों से मुक्त हो। क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, सम्यक आजीव, ठीक है ना, उचित साधनों से जितना प्राप्त हो सके उससे संतोष करना चाहिए। तो क्या होगा, और ब्राह्मण धर्म क्या था, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करता था। तो आर्थिक दृष्टिकोण से लोग क्या करेंगे, सरल धर्म की ओर देखेंगे ना, कि जहाँ आराम से कोई पूजा पाठ ना हो, कोई पुरोहित वर्ग ना हो, तो क्या करेंगे, जैन जैन धर्म। धर्म का समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे। तो आर्थिक कारणों से भी समर्थन कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना, वहाँ भी समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, विशेषाधिकार संपन्न और विशेषाधिकार विहीन वर्ग। तो जब कभी हम मान लीजिए लिखे उदय के कारण, तो सामाजिक कारण हम दिखा सकते हैं कि जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज क्या था, दो वर्गों में विभाजित था, उसी तरह यहाँ भी क्या था, दो वर्गों का समान वर्गों में। कौन संपन्न वर्ग कौन था, विशेषाधिकार ब्राह्मण और क्षत्रिय, विशेषाधिकार विहीन वर्ग कौन था, वैश्य। और वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, पादरी और कुलीन वर्ग, पादरी और कुलीन वर्ग क्या था, संपन्न वर्ग था। मध्य निम्न वर्ग क्या था, विशेषाधिकार विहीन वर्ग था ना, कर भी देता था लेकिन उसको सम्मान नहीं था। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था ना कि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई, किसके लिए हुई, समानता के लिए। समानता के लिए। यहाँ भी क्या था, समानता के लिए तो हुई भाई। ये तो संपन्न था ना वैश्य वर्ग, व्यापार कर रहा था, व्यापार से धन अर्जित कर रहा था, लेकिन ये क्या चाहता था कि समाज में उनको सम्मान मिले। सम्मान मिले। और वहाँ भी क्या था, वहाँ मध्य वर्ग क्या चाहता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन सम्मान। भी चाहता था समानता मिले। इसलिए नेपोलियन ने कहा भी था कि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई, समानता के लिए। समानता के लिए। क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा तुलना कर देंगे तो आपका क्या आंसर अच्छा हो जाएगा। आर्थिक कारण हमने देख लिया क्या था। वहाँ भी जब हम देखेंगे ईसाई धर्म में, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होते थे ना, तो वहाँ भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। ऐसा नहीं था केवल भारत में हुआ था, वहाँ भी हुआ था मार्टिन लूथर किंग। लेकिन कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में। वहाँ क्यों हुआ था, क्योंकि ईसाई धर्म का पूरे समाज पर नियंत्रण था, ठीक है ना। कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म था, उसका क्या था, तरह तरह के संस्कार कराते थे। एक क्या था, इंटेलिजेंस बोला जाता था उसको, पाप मोचन पत्र। वो क्या कहते थे ईसाई धर्म के पुरोहित, जो पोप कहा जाता था ना, वो क्या कहते थे, अगर इसको आप खरीद लेंगे तो इस पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बदले धन लेते थे, ठीक है ना। तो उसके विरोध में क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म आया कि नहीं आया, मार्टिन लूथर किंग के। तो वहाँ भी क्या था, धार्मिक क्या था, कर्मकांड से ही ग्रथित होकर क्या हुआ, नवीन धर्म का उदय हुआ, प्रोटेस्टेंट का। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी त्रस्त आ गए थे लोग ना। ब्राह्मणों की जो पुरोहित वर्ग था, उसके जो यज्ञों में धन खर्च किया जाता था, जो पशुओं की बलि दी जाती थी, उससे क्या था, लोग तंग आ चुके थे। उन्होंने किस धन की ओर देखा, बहुत जैन। क्यों देखा, क्योंकि ये सरल थे, आडंबर रहित थे, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था। ये क्या कर रहे थे, सामाजिक समानता का संदेश बताते थे। ये कहते थे सभी समान हैं, ठीक है ना, सभी समान है। लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर है। जैन धर्म में क्या है, महावीर स्वामी कहते थे कि आप जो उच्च या निम्न कुल में जन्म लेते हैं वो आपके कर्मों के आधार पर तय होता है। तो
कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से समानता बनाए रखते हैं जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, ये विरोध करते हैं। ये क्या कहते हैं, सभी समान है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण हो गया। ठीक है ना। रैनी थी ना भाई, तीनों बड़ों के सेवक थे वो। कई को समाज से बाहर, आज भी तो है गांव में, कहा जाता है इनको अछूत है, इनको दूर रखा जाए, है कि नहीं है। सर ये भी इकोनॉमिकल कारण भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद देखिए धार्मिक कारण क्या होगा। धार्मिक कारण तो मैंने बताया ये भी, क्या होगा, आडंबर कर्मकांड युक्त थे सर। ठीक है ना, इसीलिए मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया था उत्तर वैदिक काल के अंत में, कि यज्ञ क्या है, एक टूटी हुई नाव है, इसके सहारे जीवन पार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो इनका मूल कहाँ था, उपनिषदों में ही था। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है जितने भी दर्शन हैं, जितने भी थॉट्स हैं भारत में, उसका स्रोत कहाँ है, उपनिषदों में। ठीक है ना, तो क्या हुआ, उपनिषदों ने क्या कहा, कर्मकांड के आधार के बदले क्या कहा, ज्ञान पर बल दिया, और यही ज्ञान पर ये भी बल देते हैं बौद्ध और जैन धर्म। तो धार्मिक कारण भी तो रहा होगा ना, लोग कैसे धर्म की ओर देख रहे थे, जो आडंबर नहीं हो। ठीक है, इसमें कर्मकांड ना हो, और ये दोनों धर्म क्या थे, सामाजिक समानता की बात करते थे, पवित्रता की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे। ठीक है ना, यही कारण जब मौर्य काल में देखेंगे आप लोग कहते नहीं कि अशोक क्या बौद्ध था, तो ऐसा नहीं था कि अशोक पूर्णतः बौद्ध था, लेकिन बौद्ध धर्म के जो अच्छे तत्व थे, जैसे पशु बलि का रोग, नैतिकता, उसने क्या किया, बौद्ध धर्म से ले लिया। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये कोई, अब देखिए ये भी कोई धर्म नौकर क्या था, एक प्रकार का सामाजिक सुधार आंदोलन ही तो हुआ भाई। समाज में जो कुरीतियां थी वो क्या हुआ, उनका विरोध में ही तो इनका उदय हुआ। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी धर्म हो उसका मूल्यांकन किस मानदंड पर होता है, दो ही मानदंड पर। क्या, महिलाओं की स्थिति में नहीं, दो स्थितियों पर। क्या वो समाज सापेक्ष है, क्या वर्तमान समाज के अनुकूल है, और क्या उसका जो स्वरूप है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। तो हम बौद्ध धर्म, कई बार एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या बौद्ध धर्म को धर्म न कहकर एक सामाजिक सुधार आंदोलन कहना चाहिए, और क्या इसकी महानता का क्या कारण है। तो कोई भी धर्म उसके महानता के क्या है, दो ही कारण होते हैं। कौन कौन से, एक वर्तमान समाज के अनुकूल है कि नहीं है, दूसरा क्या सार्वभौम स्वरूप है कि नहीं है। तो बौद्ध धर्म देखिए, क्या वर्तमान समाज के स्वरूप है वो, आज भी तो जाति प्रथा है, तो क्या हुआ, प्रासंगिक हुआ कि नहीं हुआ, समाज के सापेक्ष है कि नहीं है। तो सार्वभौम स्वरूप क्या है, बौद्ध धर्म क्या कहता है, मध्यम मार्ग। आज जलवायु परिवर्तन की समस्या क्यों है बताइए, मध्यम मार्ग का मतलब क्या है, कि हम क्या करें, प्रकृति और विकास के बीच क्या रखें, एक संतुलन रखें। ठीक है ना, आज समस्या क्यों है ग्लोबल वार्मिंग की, कि ये जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन, वो क्या है, डिस्टर्ब है कि नहीं है। तो बौद्ध धर्म क्या, इसकी महानता का ये भी कारण है, मध्यम मार्ग। अब जैसे जैन धर्म में देखिए वो क्या कहेगा, कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पशु नहीं मारे जाने चाहिए, अहिंसा पर मतलब कठोरता से कदम बढ़ाता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या करेगा, मध्यम मार्ग की बात करेगा। ठीक है ना, वो कहेगा नहीं, अगर कृषि में मारे जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कीट को हम मारते हैं दवाई डालकर, वो तो अच्छी बात है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कीट नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैन क्या कहेंगे, नहीं, इसको नहीं। यही इसी कारण आप देखेंगे कि जैन धर्म कहाँ लोकप्रिय है, व्यापारियों में देखेंगे, देखते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में ज़्यादा लोकप्रिय है ना जैन धर्म। इसका कारण क्या है, क्योंकि युद्ध की बात नहीं करेंगे, व्यापारी युद्ध की बात तो करेगा नहीं, वो क्या चाहता है, शांति रहे, ताकि व्यापार अच्छे से चलता रहे। दूसरा क्या है, पशुओं पे क्या है, ये नहीं कहेगा ना, जैन धर्म क्या है, बिल्कुल प्रतिबंध लगाता है, कहता है अहिंसा क्या है, कठोरतम रूप होना चाहिए, कीटों को न मारा जाए। आप रास्ते में चल रहे हैं, चींटी मर गई तो क्या कहेंगे, हिंसा है, जैन धर्म बोले। लेकिन बौद्ध धर्म नहीं, ये हिंसा नहीं है, कोई जानबूझकर थोड़ी ना रखा पे। तो यही कारण क्या, बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ ना जैन धर्म के अपेक्षा। ठीक है ना, तो ये रिलीजियस कारण हो गया। अब देखिए पॉलिटिकल कारण भी तो होगा, पॉलिटिकल कारण क्या होगा, राजनीति में सिर्फ पुरोहितों का या क्षत्रिय वर्ग का अधिकार होना, तो सिर्फ पुरोहित या क्षत्रिय वर्ग का अधिकार होना। हाँ सही है, एकाधिकार जब कहा था नहीं, एकाधिकार राजनीतिक से क्या था, राजनीति से कौन ज्यादा सशक्त था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और राजनीति में क्षत्रिय क्या चाह रहा है कि ब्राह्मणों को नीचे लाया जाए। तो यही कारण तो था। बौद्ध जैन धर्म क्या, दोनों के संस्थापक राजा थे। ठीक है ना, उदय का कारण क्या हो, राजनीतिक, ज्यादातर शासकों को भी सपोर्ट मिल गया इसको, यही तो कारण था। उनके प्रवर्तक क्या थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, दोनों ही क्षत्रिय थे ना, तो ये नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण का एक अधिकार स्थापित हो।
तो उन्होंने क्या किया, जितने भी राजा थे, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो अजातशत्रु हो, जितने भी आगे चलकर आप देखने साथ क्या उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया कि नहीं अपनाया, तो ये भी एक कारण था उदय का, ठीक है ना। ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, वो जैसे आसपास के जो राजा थे उसमें ये जो अधिक हिंसा ना करने की, जैसे ये आपस में मैत्रीय संबंध अपना बनाते थे और जैसे भी होते थे सॉर्ट आउट कर लेते थे मैटर, तो इस वजह से इनके व्यापार वर्ग में बढ़ोतरी हुई आसपास के राज्यों में, तो इस वजह से ये पॉलिटिकल हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर, तो ये 4 कारण थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर मेंस में आएगा तो क्या बनेगा कि नवीन धर्मों के उदय के क्या कारण थे, ठीक है ना, उस पर प्रकाश डालिए, या फिर सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिए, या फिर आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या होगा, आप जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होगा, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी दिखा सकते हैं कि वहाँ भी समाज 2 वर्गों में विभक्त था, यहाँ भी समाज 2 वर्गों में है कि नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और तो नंबर क्या होगा आपका, बढ़िया सर सांस्कृतिक कारण क्या होगा उसका? सांस्कृतिक कारण में वही संस्कृति में क्या आता है, अच्छा, सामाजिक धार्मिक में आता है। धार्मिक कारण क्या होगा, सांस्कृतिक कारण क्या होगा, इसी में पूरा एक ब्रॉड टर्म है संस्कृति। संस्कृति में खेल कूद सारी चीजें आ जाती है, आर्ट कल्चर सब कुछ आ जाता है। तो देखिए आपने जो बौद्ध धर्म ना, तो जब हम मौर्योत्तर काल में आएंगे, ठीक है, या मौर्य काल से, मैंने क्या कहा था, कला आर्ट में कहाँ ठहराव आ जाता है ना, हड़प्पा काल के बाद ठहराव क्यों आता है, क्योंकि मिट्टी की कलाकृति नष्ट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमें कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, मौर्य काल से, तो उसी वे में हम चल रहे हैं। जब स्टार्टिंग है तो वहीं से करें। लेकिन आपका क्वेश्चन बढ़िया है कि बौद्ध धर्म का देखिए, जब हम योगदान में देखेंगे, अभी हम देखेंगे आगे चल के, अभी हम शुरू करेंगे ना जैन और बौद्ध धर्म, तो उसी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और देखिए बौद्ध और जैन धर्म का लोकप्रियता का एक ही कारण था कि क्या था, उस समय पढ़े लिखों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, लेकिन जन सामान्य की भाषा क्या थी, पाली और प्राकृत। इनकी लोकप्रियता का एक ही कारण था कि उन्होंने जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिया, पाली और प्राकृत भाषाओं। संस्कृत सबको समझ में तो आती नहीं, हमें भी नहीं समझ में आती, आपको भी नहीं समझ में आती हो। ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं ना यहाँ के बेल्ट में, तो उस समय क्या था, पाली और प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी। तो लोग किसको ज़्यादा सुनेंगे, उनको सुनेंगे ना, तो लोग लोकप्रिय हुए कि नहीं हुए। भाई ब्राह्मण धर्म क्या था, सारे वेद क्या है, संस्कृत में है, तो सुनेगा कौन, समझेगा कौन। तो यही कारण था कि बौद्ध और जैन धर्म क्या हुए, लोकप्रिय धर्म बने, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि बौद्ध और जैन धर्म के और भी थे, जैसे आजीवक थे, भाग्यवादी थे ना, मक्खली गोशाल, वो कहते थे कर्म से कुछ नहीं होता, भाग्य जो लिखा वही प्राप्त होगा, ठीक है ना। कई लोग पढ़ते हैं, कहते नहीं कि भाग्य से होगा सब कुछ, हाँ नियतिवाद हो गया। तो ऐसे ही और प्रकार के थे। एक लोग अक्रियावादी थे, पूरन कश्यप, वो कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ मत करो, सब अपने आप हो जाएगा, कुछ काम ही मत करो, कर्म ही मत करो। तो ऐसे तो लोकप्रिय क्यों, यही दोनों लोकप्रिय हुए, क्योंकि ये क्या है, कर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। वेदों में विश्वास नहीं है इनका, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नास्तिक दर्शन, ठीक है ना। आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में भेद का एक आधार ये भी है कि जो वेद में विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन में, और जो नहीं करते वो नास्तिक। तो बौद्ध और जैन क्या है, नास्तिक। ईश्वर में मत कहिएगा, ईश्वर कहेंगे तो सांख्य और मीमांसा भी क्या है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, सही वर्गीकरण क्या है, वेद के आधार पर। जो वेदों में आस्था प्रकट करेंगे वो क्या होंगे, आस्तिक दर्शन, और जो नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, नास्तिक दर्शन। आस्तिक कौन है, 6 दर्शन है, कौन कौन से बताइए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जिन्हें हम षट दर्शन बोलते हैं, ठीक है। सर मूर्ति पूजा के आधार पे भी तो आस्तिक और नास्तिक का वो होता है ना, विभाजीकरण। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध काल में आगे चलकर क्या होगा, मूर्तियों का निर्माण होने लगा, उस आधार पर हम नहीं कर सकते। लेकिन वेदों में आस्था नहीं, ये सबसे अच्छा डिवीजन यही वेदों के आधार पर ही है। सबसे अच्छा डिवीजन क्या है, वेदों के, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, ये दोनों ही नहीं मानेंगे। और हाँ, चारवाक भी क्या है, चारवाक भी आएंगे, चारवाक ईश्वर को भी नहीं मानते, ठीक है ना। कहते हैं ऐसे खिलाए जियो, जो भी देखा जाएगा। चारवाक तो बेटा मर गए होंगे ना, उनके महात्मा पुरुष मर गए कि नहीं मर गए, लेकिन धर्म चला आता है ना, वही संस्कृति होती है। सर चारवाक में लोग कहते थे कि ना अपनी लाइफ अच्छे से जियो, बात हाँ, का उनका तो एक दोहा है ना, यावत जीवे सुखम जीवी, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
मतलब तो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर क्या है जी पियो, क्योंकि अगर एक बार आए हो दोबारा यहाँ आना नहीं है, ठीक है ना। इससे हमने उधार लिया, अगली जन्म में कहाँ पूछेगा, ये जन्म में देखा जाएगा कहें कि दोबारा यहाँ आना नहीं है। जब तक शरीर है तभी तक जीवन है, इसलिए सुख रहिए, सुखी से रहिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये 4 वाक्य था, ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे, अब आइए हम जैन धर्म से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना। यस सर। फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है ना, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, सिलेबस कम है सर। आना चाहिए था। मैं तो इसलिए हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है,